सीरिया से ईरान और हिजबुल्लाह पीछे क्या हटे कि इराक भी ठंडा पड़ गया है। देखिए, इजराइल की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है, सबूत स्क्रीन पर है, ध्यान से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इजराइल ने कंफर्म किया है कि अब इराक के लड़ाके इराक की तरफ से जो हमला इजराइल पर कर रहे थे वो हमले अब बंद कर चुके हैं। यानी एकदम क्लियर हो गई है चीज़। अब अमेरिका के प्रेशर के बाद, वेस्टर्न प्रेशर के बाद इराक की गवर्नमेंट ठंडी पड़ चुकी है, इराक ठंडा पड़ चुका है और शांत हो गया है। इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि एक और तरफ से जो हमला हो रहा था अब वहाँ से उसको कोई हमले का सामना करना नहीं पड़ रहा है। उधर अब अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है कि सीरिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं ये काफ़ी चिंताजनक है। इससे हालात बिगड़ सकते हैं और भी बदतर हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, पहले एक देश की सरकार को पलटो, फिर अच्छा बनने के लिए वहाँ अल्पसंख्यक की आवाज़ बनने की कोशिश करो। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले शुरू हो चुके हैं। उधर गज़ा के अंदर ख़तरनाक ठंड है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और ख़तरनाक बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। अब वहाँ पर जो टेंट में लोग रह रहे थे, तंबू लगा कर रह रहे थे, जिनके पास ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए ठंड वाले कपड़े नहीं, ऐसे में बारिश ने और बाढ़ ने उनका बुरा हाल कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है और लोग बेहाल हैं। देख लीजिए। افتحها مين هذا؟ اطلع برا. احكي لنا ايش صار معاكم الليله؟ ايش كنا نايمين الليله إلا على الساعه 10 مطر الدنيا، كنا نايمين انا والماء والولاد، وزي ما انت شايف طلع مي مش ولا عارفين نحط الفرشات ولا عارفين نحط شيء، كلها هذا خير من الله، هذه نعمه كريم. طلع انت كيف طلع برك المي هيك فجأة، ولا عرفنا نقعد ولا عرفنا في الليل. اخذت الماء والولاد وطلعت وشردت عند، حطيت الماء والولاد عند الجيران وانا دبرت حالي زي ما انت شايف. هاي وضعنا، هاي حالنا. والله لو في واحد نايم هيك الحمد لله إن من الله يا محنا. الحمد لله، الله يعينك، الله يصبرك. الله يعين الجميع زي ما انت والله. ايش كتوله؟ والله بركة راسنا والله بخلص. उधर इस कड़ाके की ठंड की वजह से 6 बच्चे मारे गए, एक मेडिकल स्टाफ का व्यक्ति भी मारा गया ठंड की वजह से। वहीं हाल ऐसा है कि एक ही दिन 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ गज़ा में। पहला बच्चा पहले ही दिन ठंड से मारा गया और दूसरा बच्चा अगले दिन ठंड से मारा गया। वहीं अरब मीडिया का दावा यह है कि नेतन्याहू गाज़ा के साथ किसी भी तरह से डील के लिए नहीं मानेगा। अगर वो डील के लिए मानेगा भी तो वो बहुत छोटी डील करेगा और दोबारा से गज़ा पर हमला शुरू कर देगा। उधर इजराइल की जेल में पिछले 24 घंटे में 5 फिलिस्तीनी टॉर्चर कर के कत्ल कर दिए गए हैं। इजराइल सेक्सुअल वायलेंस हरेसमेंट कर ही रहा है। अब एक पहली लड़की सामने आ गई है फिलिस्तीन की, गज़ा की, जिसने कैमरे के सामने बताया है कि इजराइल की सेना ने हमारे कपड़े उतरवाए, हमारा हिजाब उतरवाया। देखिए। أنا اسمي مريم المقيد، نازحة من شمال قطاع غزة إلى غرب مدينة غزة. كل صار معنا مرقوا اليود على مستشفى كمال عدوان وطلعونا. أنا كنت مرافقة مع مريضة، ما رضوش يخلوني،
قالوا لي اطلعي. طلعنا مرقونا على مدرسة الفخورة ودخلونا على الحمامات، صاروا يشلحوا في البنات وضربونا. بعد ما ضربونا صاروا يهددونا يقولوا طلعوا جوالات، بيقولوا معناش جوال يقولوا طلعوا الجوالات. لما رحنا تفاجأنا، صرنا نقولوا بدناش نشلح، كل ما نقول بدناش نشلح يضربونا. وصاروا سألونا كذا سؤال، يقولوا لنا شفتوا حدا من المخربين في مستشفى كمال عدوان؟ طب أسلحة رأيتوا حد من الجنود هناك؟ نقول لهم لا. ومسك خصري من هنا، صار يقول لي لفي. शल्लाहना शलाद। अल्लाह अकबर। उधर इजराइल जबलिया में ख़तरनाक बमबारी कर रहा है। ताज़ा तरीन बमबारी के कुछ सेकंड के बाद का मंजर जबलिया कैंप का। हज़रात मोहतरम, बहुत पानी की किल्लत भी हो रही है गाज़ा के अंदर। छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर से पानी भरकर, बहुत दूर जहां वो रह रहे हैं, अपने बचे कुचे परिवार वालों के साथ पानी लेकर जा रहे हैं। वहीं एक मासूम बच्ची बता रही है गाज़ा की कि ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ख़तरनाक ठंड की वजह से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा गद्दा भीगा हुआ है, मेरा तकिया भीगा हुआ है। अल्लाह अकबर। देखिए عمو كيف حالك؟ كيف المطر الليلة؟ ايش صار معاكم؟ غرقنا. احكي لي ايش صار معاكم؟ غرقنا واحنا نايمين عادة لما يغرقنا، وبابا كان بالليل الساعة 4 صار جاب لي كريك من صاحبه وصار يفحر وبس شوية، وبعدها الشادر تبعنا اللي كان على الأرض انطلع مية، وبابا راح يشتري شادر عشان نحطه. عرفت تنام الليلة من البرد؟ لا، كان فرشته مليانة مية ومخدته بطانية. एक तरफ कुदरत भी परेशान कर रही है, बरसात, बाढ़, ठंड, और दूसरी तरफ इजराइल उन्हीं टेंट पर अभी भी बमबारी कर रहा है। उधर जेरूशलम में इजराइल ने 13 फिलिस्तीनी परिवारों से कहा है कि अपने हाथों से अपना घर तोड़ दो। वहीं जेरूशलम के और भी दूसरे इलाकों पर इजराइल की गवर्नमेंट ने कब्जा करने का ऑर्डर दिया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी इजराइल के इशारे पर नाच रही है और एक फिलिस्तीनी मेडिकल रेफ्यूजी कैंप में काम करने वाले कार्यकर्ता ने बताया कि इजराइल के लिए काम करते हुए फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री ने हम पर हमला किया और हमें कहा कि तुम ईरान के प्रॉक्सीज हो। جديد صار في عندنا اللي هي الحملة الأمنية على مخيم جنين أثناء توجهنا لمنزل أم زياد العامر من أجل تقديم الدواء لها. تعرضنا لاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية. طبعا ظروف الاعتقال كانت سيئة. تم الاعتداء، كنت أنا وزميلي أنس الحج صالح، تم الاعتداء علينا بالضرب من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، ونعتنا بكلاب إيران ومرتزقة، وتم خلع اللي هو زي الإسعاف، اللي هو طبعا إحنا مسعفين بنكون محميين دوليا، ولكن تم الاعتداء علينا بالضرب وتشليحنا اللي هو الفيست। उधर इजराइल ने एक बार फिर से हूथीस को धमकी दी है कि हम तुम्हारा हाल वही करेंगे जो हमने हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे संगठनों का किया है। उधर यूएन के अंदर भी इजराइल ने यमन के हूतियों को धमकी दी और कहा जो तुम मिसाइल हम पर फायर कर रहे हो
इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर हूतीज़ ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि हमने 10 दिन में इजराइल पर 13 हमले किए हैं। हमास इस वक्त एक्टिव हो गया है। खबर आ रही है कि कई बार वो इजराइल की तरफ रॉकेट भी फायर कर रहा है और हमास के हमले में एक और गाज़ा के अंदर इजराइल का सैनिक मारा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 से 4 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, जिनका बचना कहा जा रहा है मुश्किल है। उधर मेरे दोस्तों, भारत के अंधभक्तों की टोलियां लगभग 16,000 भारतीय जो है इजराइल पहुंचे हैं एज अ वर्कर, पेंटर, सफाई करने वाले, पुताई करने वाले, झाड़ू करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए इजराइल ने, देखिए जो रिपोर्ट आ रही है, ये देखिए हिंदी की रिपोर्ट है, लिखा हुआ है कि जान का खतरा, जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने जान का खतरा बताया है। यहाँ से मजे मजे में गए हैं लेकिन वहाँ बता रहे हैं कि जान का खतरा भी है। ऐसे में इजराइल ने उन इंडियंस को भरोसा दिलाया है कि हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन लालच भी दे रहा है, मोटा पैसा दे रहा है। अब भाई भारत में रोजगार तो है ही नहीं, तो आदमी जान पर खेल कर पैसा कमाएगा और अंधभक्तों को वैसे ही हुड़क पैसे की बहुत ज़्यादा है। बहरहाल जान का उनके लिए ख़तरा है, यहाँ से वहाँ पहुँचे हुए लोगों का खुद ही ये कहना है। अब देखिए बिफोर और आफ्टर की 2 तस्वीरें हैं। ऊपर की तस्वीर देखिए और नीचे की तस्वीर देखिए, दोनों एक ही जगह की है। ऊपर के अंदर आप देखिए बसावट नज़र आ रही है। ये इजराइल का जब हमला नहीं हुआ था तो ये नॉर्थन गाज़ा है। अब नीचे देखिए वही पूरी तरह से नॉर्थन गाज़ा का पूरा शहर खाक इजराइल ने हमला करके कर दिया है। अरब देशों ने सीरिया के साथ हाथ मिला लिया है। अब बचा कुचा इराक था। इराक भी अब तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि सीरिया की इस नई सरकार से हम हाथ मिला लें। दोस्तों, ईरान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कल बता चुका हूँ, ईरान का हाल अंदर ही अंदर काफ़ी ख़राब है। वहीं आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि एक ईरान का जो बहुत बड़ा इशू है, जो कोई आपको नहीं बताएगा, ईरान के अंदर बिजली का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान लाख गुना बेहतर है। इतना बुरा हाल है कि वहाँ सरकारी बिल्डिंगों के अंदर तक लाइटें काटी जा रही हैं। इतना बड़ा इशू बन चुका है कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने इस बिजली के मुद्दे को ईरान के सुप्रीम लीडर से डिस्कस किया। फिर कुछ दिनों बाद उनका ये इंटरव्यू कल आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने बिजली का जो इशू है, जब मैंने जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई से शेयर किया और फिर कुछ दिन बाद में जब उनके दफ्तर दोबारा पहुंचा तो मैंने देखा कि उनकी बिल्डिंग में ज़्यादातर लाइटें बंद हैं। और सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस तरह से लाइट का कम उपयोग करके हम बिजली बचाकर, ईरानी लोग बिजली बचाकर अपने देश को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। यानी ईरान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ईरान को बिजली की काफ़ी कमी हो रही है और ईरान पर इस वक्त ख़तरा भी है। उधर इजराइल लगातार लेबनान में सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। जो लिखित में एग्रीमेंट था उसको भी नहीं मान रहा है। इजराइल को 60 दिन के अंदर लेबनान से बाहर निकलना था, लेकिन इजराइल का प्लान लेबनान में लंबे समय तक टिकने के लिए है। हत्ता कि जिन इलाके से वो हटा है, वहाँ से वो हटा है, पीछे नहीं हटा है, वहाँ से हट के दूसरी जगह पर तैनात हो गया है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। साल का ये अंत हो रहा है, दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति, अमन आए, ये वॉर, ये खुरेजी, ये जंग पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए और जो मुसलमानों का हाल पूरे दुनिया में है और ख़ासकर भारत में और फ़िलिस्तीन में, हमारे हाल को अल्लाह सुधारे और हम पर रहम करे। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, नफ़रत ख़त्म कीजिए। एज़ अ मुस्लिम मैं तमाम मुसलमानों को यही पैगाम दूंगा कि टुकड़ों में बटे हैं, ठीक है बटे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, कुरान के नाम पर एक दूसरे से जुड़ जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।